दान अर्पण। सुनो वो समय इधर बुला लो, बोल दो महिला मंडल को बुला दो, आ जाओ। कल ही किया था, भूल गए ये लोग। चलो बस, चलो ठीक है। हाँ सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ड़मो अरिहंताड़म ड़मो सिद्धाड़म ड़मो आयरियाड़म ड़मो वच्छायाड़म ड़मो लोए सब साहुड़म। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आप। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूलनायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 कमलाकर मुनि राजों की। अभी बाद में बताएंगे अभी साहब। चलो अपन आज चर्चा करते हैं अहिंसा के बारे में, क्योंकि पूरे विश्व में अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो अपन किस चीज़ से बचना है? तो आज सबसे ज़्यादा दिक्कत है जो शाकाहारी व्यक्ति हैं। ऐसा अनुमान है कि लगभग 25% व्यक्ति ही शाकाहारी हैं, 75% मांसाहारी हैं भारत में। ये अनुमान है मोटा। तो अपन को जब भी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ऑफिस में जहाँ सर्विस आदि करते हैं जो लोग, तो उनको मांसाहारी भोजन ही, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन की व्यवस्था रहती है। जहाँ भोजन बनता है वो एक ही रहती है। ट्रेन में भी जो भोजन करते हैं तो पेंट्री कार जो रहती है ना वो एक ही रहती है। इसलिए अपन को पहले देखना चाहिए, मालूम करना चाहिए, फिर भोजन करना चाहिए। जिस प्रकार से साधु पूछते ना पहले कैसे बना बताओ सारा, कहाँ से लाए, इसलिए पूछते कि शुद्धि है कि नहीं है। इसलिए पहले शुद्धि बोली जाती है और उसके बारे में अगर विकल्प है तो वो त्याग कर दिया जाता है। इसी प्रकार से फास्ट फूड के माध्यम से, सुने गौर से सुने, हाँ, तो आजकल फास्ट फूड आधुनिकता का पर्याय बन गए और इसी आधुनिकता के चलते फास्ट फूड के माध्यम से कब्ज, अल्सर, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर आदि आदि, कैंसर जैसी रोग होते हैं। तो पश्चिमी तरीके से तैयार फास्ट फूड पहले इतनी नहीं थी। लगभग एक अनुमान के तहत अगर चर्चा करते हैं कि 20 वर्ष के दौरान ये सब ज़्यादा होने लगा। और अपन चमड़े का भी इस्तेमाल करते हैं, सौंदर्य प्रसाधन का उपयोग करते हैं। इसलिए अपन को प्रयास करना चाहिए कि जो गांधी जी ने दिया था ना संदेश, किस चीज़ का दिया था, हथकरघा आदि के हाथ से बने वस्त्र उपयोग करें। तो वही आचार्य श्री ने भी प्रेरणा दी। तो बहुत सारे जेलों में आदि आदि हथकरघा के माध्यम से वो प्रोडक्ट चल रहे हैं। वहीं बैठ जाओ, हाँ दो। तो हथकरघा के माध्यम से भी प्रोडक्ट चल। इसके साथ साथ बच्चों को आहार देने के पात्र वो जब ही हैं, बड़े भी। आचार्य जी ने एक शब्द दिया था, फास्ट फूड नहीं दिया था, पास्ट फूड। पास्ट माने क्या होता है? पुराना। पहले लोग जहाँ भी जाते थे यात्रा करने तो साथ में भोजन ले जाते। आज भी जो शुद्धि का भोजन करते वो साथ में ले जाते, लेकिन कहीं पे ट्रेन खराब हो जाए, कहीं समस्या आ जाए तो बस कुछ नहीं रहता है तो दिक्कत जाती है। इसलिए उसमें अंडा, मांस और पिज्जा, बर्गर, मैगी, क्या क्या डलता, सुअर आदि का अभी बताएंगे आपको। तो इसलिए अपन को विश्व अहिंसा दिवस अपन मनाते हैं, मनाना चाहिए। सबको जागृत करना चाहिए कि किस प्रकार से हम 2 अक्टूबर के दिन आता है विश्व अहिंसा दिवस, लेकिन पहले से जागरूकता लाना होगी हमें, क्योंकि जागरूकता अगर पहले से नहीं लाते हैं, प्रतिवर्ष यह दिन आता है लेकिन हमें नहीं मालूम, क्योंकि हमें क्या, हमें कोई फर्क थोड़ी पड़ना है।
ऐसा नहीं है। ये जो शाकाहारी व्यक्ति हैं अगर वो ठान लें तो बहुत कुछ हो सकता है। आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार से हमारे जीवन में मांसाहार आता चला जाता है। तो जिस प्रकार से लाइलाज रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसी प्रकार से फास्ट फूड हमारे स्वास्थ्य के दुश्मन हैं। आमतौर पर डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ जो बाजार में लंबे समय तक टिके रहते हैं हानिकारक होते हैं। जैन धर्म में वो क्या बोलते हैं, मर्यादा बताई गई है, आटे की इतनी सब बताई गई है, सब चीज़ों की। अभी तक जितने भी खाद्य पदार्थ हैं वो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, वो आप लोग चार्ट देख लेना। 1 साल से ज़्यादा किसी पदार्थ की मर्यादा नहीं लिखी है ना, नहीं लिखी ना। अब आप सोचिए कि जो प्रोडक्ट आ रहे हैं वो चाहे ये क्या बोलते हैं अपन, कप वगैरह आते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, कप आते हैं ना जो, नहीं बोन चाइना तो अलग है, वो तो हानिकारक है। जो नहीं इसके आते हैं ना प्लास्टिक आदि के, उसको क्या बोलते हैं, डिस्पोजल। अब इसमें आजकल लोग पॉलीथिन में चाय वगैरह लाते हैं, दूध लाते हैं, और भी चीज़ें लाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि वो शरीर को नुकसान करती। आज जो सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही, कैंसर आदि क्यों हो रही हैं, कारण क्या है? तो अपन एक तो दूध है उसमें इंजेक्शन वाला दूध इस्तेमाल करते हैं, और दूसरी जो कीटनाशक आदि डलते हैं ना इसमें फसलों में, गेहूं आदि में, तो इसको जैविक बोलते हैं ना उसको, जैविक इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, जैविक। तो जैविक खाद्य जिसमें उपयोग होती है, तो इस प्रकार से ऐसी चीजें जैविक वाली। आज शांति धारा का दूध है, जो शांति धारा बीना बारा का घी, वो इतना महंगा है, इतना महंगा। कारण क्या है कि शुद्ध बनता है और कम निकलता है, लेकिन बहुत पावरफुल है। क्यों? मुंबई जैसे शहरों में जहाँ शुद्ध वस्तुएं नहीं मिलती हैं वहाँ उसकी बिक्री होती है। तो इस प्रकार से जो जो चीज़ें हैं सब जानते हैं फास्ट फूड। तो जायके के नाम पर जहर यानी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। आजकल बाजार में जैसे आदमी जो खाद्य पदार्थ आते हैं, नमकीन आदि, उसमें निरमा वाशिंग पाउडर डलता है। अपन खाते जाते, एक फुल्की वाला था कोई कहीं पे, तो उसकी बहुत चलती थी दुकान। एक ने किसी ने देख लिया, पकड़ में आया कि वो यूरिन डालता था। और कहते हैं लोग ऐसा कि चाट बनती हुई अगर कोई देख ले, इसलिए देखो बाजार में खाने को मना नहीं है, क्योंकि गृहस्थ है वो, देखो बाजार में सब खाता है, खूब खाओ, मना नहीं है। मतलब खूब माने हमारा समर्थन नहीं है, खाओ, मतलब अपेक्षाकृत फास्ट फूड की अपेक्षा अगर शुद्ध मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। हम समर्थन नहीं कर रहे खाने का, हम ये बोल रहे हैं कि तुम्हें मानना तो है नहीं, ये तो पक्का है ना। साधु संतों को भी लोग क्या करते, जिद करते, तली चीजें ज्यादा चलाते हैं, उनको जो पसंद रहता है, लेकिन साधु संतों को भी नुकसान करती है वो चीजें। आप देखना है कभी रोटी और पूड़ी डाल के देखना, रोटी पहले गलेगी कि पूड़ी, रोटी पहले गलेगी। तो क्या है, तली चीजें नुकसान वैसे ही करती सामान्य से, लेकिन ये फास्ट फूड में तो मांसाहार है। और जो जैन व्यक्ति बोलता है मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है ना, और तुम्हारा मन तो शुद्ध है ही नहीं, क्योंकि आप फास्ट फूड खा रहे हैं। इसलिए हर जगह पहले लगाया जाता है, हर जगह बाहर जब क्षेत्रों पे जब आचर्षि के चतुर्मास प्रवास होते थे तो वहाँ पे पहले से लगा दिया जाता था, जो फास्ट फूड का त्याग करेगा वही आहार देने का पात्र है। इसलिए अपन को ये चीज़ें तो त्याग करना, उसके साथ साथ सौंदर्य प्रसाधन भी त्याग करना। बोला गया था कि 10 लक्षण में सिंपल आना। एक बार एक महिला आई, कहीं की बात थी, स्थान और किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, तो पूछा। अब हम एकदम से डायरेक्ट तो नहीं बोलते किसी से, लेकिन हमने एक लड़के से बोला कि ये लिपस्टिक, एक्चुअली वो सेल्फी लेना थी ना, सेल्फी लेना थी, कई वर्षों पुरानी बात है ये, अभी की नहीं है, करीब 3-7 साल के आसपास की बात हो सकती है। पुरानी बात थी जब सेल्फी का जमाना बहुत ज़्यादा था, अभी भी है। अभी भी देखो कितनी घटनाएं सेल्फी के कारण घटती हैं। लोग कुछ अलग से दिखाना चाहते, उसके चक्कर में वो ऊपर चले जाते कई लोग। तो सेल्फी के चक्कर में वो लिपस्टिक लगाई थी, तो बोली वो फ्रूट वाली है क्या है। तो कई लोग बोलते हमारी ये वाली है, वो वाली है। अगर ठीक है, वो अगर है प्राकृतिक है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कितने जीवों का घात होता है। आप लोग देख सकते हैं, आज वीडियो देख सकते हैं,
हमारे पास पूरा उसका पहले था, मतलब हमने कई जगह से वो खोजबीन की थी, कई जगह निकाली थी, अभी तो मालूम नहीं। तो आप देख सकते हैं। कई लोग क्यों नहीं देखते हैं बताओ, बच्चों को क्यों नहीं दिखाते हैं? क्यों खुद इस्तेमाल करते हैं। और बच्चे भी देखते हैं, टीवी में ऐड आता है। आपको एक चीज बता दें, टीवी में जो ऐड आते हैं कितना रुपया लगता है? करोड़ों रुपए लगता है ऐड का। सिर्फ क्यों देते हैं वो? आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे कुछ भी चीज निकालो ऐड आता है सबसे पहले। ऐड क्यों आते हैं ये? आप लोग जैसे ही है ना, जो समझदार लोग रहते हैं, जो मझधार में फंसते चले जाते। इसलिए बताया जा रहा है कि ये चीजें अपन को त्याग करना है। इसलिए पाठशाला जहां जहां चल रही पूरे देश भर में, विदेश में भी चलती हैं ऑनलाइन पाठशाला। तो पाठशाला में इसीलिए बच्चों को ऐसे संस्कार और शिक्षा दी जाती है, क्योंकि पाठशाला से ही व्यक्ति ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं। आज जितने भी ऊंचाइयों पर पहुंचे हैं बच्चे, वो ऐसा नहीं कि पाठशाला जो नहीं गए वो भी ऊंचाई पर पहुंचे होंगे, लेकिन पाठशाला में अच्छे संस्कार दिए जाते। इसलिए तो बच्चों को पहले से ही ऐसी प्रेरणा दें, बच्चों को समझाएं, है ना, और बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें खिलाएं। मना नहीं है। देखो बच्चों को अपन घर पे नहीं बनाते, अपन को भी होटल में पसंद आता है और जाते हैं लोग, तो बच्चों में वैसे ही संस्कार आते हैं। बच्चों को अच्छे घर में अच्छी चीजें देंगे। कई घर ऐसे हैं जो बताते हैं हमने शुरू से उनको जमी कंद आदि नहीं खिलाए, तो आज उनमें अच्छे संस्कार आए हैं। तो अपन भी खिलाते, खुद खाते हैं, बच्चों को वैसे ही संस्कार आते हैं। तो पाठशाला के बच्चों को भी वैसे ही संस्कार अपन को देना चाहिए, क्योंकि बच्चे बिगड़ते हैं, पटाखे चलाते हैं बच्चे, तो अपन पैसे देते हैं, खरीद के लाते हैं, हिंसा का दोष अपन को भी लगता है। इसलिए पहले से ही ऐसे बच्चों को बताओ कि पटाखे नहीं चलाना, ये नहीं करना। तो हिंसा के संस्कार दोगे तो हिंसा के संस्कार आएंगे, और अहिंसा के दोगे तो इस प्रकार से अपन महंगा फास्ट फूड खरीद कर अपनी सेहत बिगाड़ने वाले लोग आधुनिकता का दंभ भरते नजर आते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं कि कितना खतरनाक होता है फास्ट फूड, कितनी सारी बीमारियां होती हैं। तो एक आर्टिकल आया था कि रसायनों की रंगत, रोगों की संगत। तो नूडल्स खाने में स्वादिष्ट इसलिए लगता है क्योंकि इसमें मिलाए जाने वाला रंग रसायन स्वादग्राही कोशिकाओं को भ्रमित कर देता है। आचार्य जी तो यहाँ तक बोलते थे कि पूजन आदि में जो अपन इस्तेमाल करते ना द्रव्य, उसमें कलर वगैरह नहीं डालना चाहिए। कई लोग बोलते नेचुरल कलर आते हैं, तो नेचुरल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो अगर केमिकल वाले हैं वो अंदर जाएंगे किसी को, तो किसको दोष लगेगा? अगर उसकी मृत्यु हो गई या कोई बीमारी हो गई तो किसको दोष लगेगा? ये सोचा करो। साधु को भी जब भी आहार दो या खुद भी खाओ, किसी को खिलाओ, तो ये सोचो कि इसमें केमिकल तो नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने खिलाया और उसको बीमारी हो गई तो आप निमित्त बनेंगे। आपने खिलाया उसको भोजन, आप तो सोच रहे कि हमने तो बहुत अच्छी पार्टी दी थी, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी। किटी पार्टी होती ना, ये तो होने नहीं चाहिए ना। हाँ, ये ठीक नहीं है ना। जहाँ जहाँ चलती महिलाएं को किटी खेलती हैं, हमें किसी ने बताया था। बड़े बड़े नगरों में तो होता ही है, छोटे छोटी जगह भी सब होने लगा। ये लोग क्या है, बुरी चीज जल्दी सीख जाते हैं। बड़े देख के पश्चिमी सभ्यता में जो देखा जाता ना, वो खड़े होकर भोजन करते तो खड़े होकर करेंगे हम, वो ऐसा करते तो जूते पहन के करेंगे, हम करेंगे। अच्छी चीजें सीखो, क्योंकि आजकल एक शाही भोजन भी चलने लगा ना, बैठ के उस पे, वो हमने देखा था उसका, तो वो अच्छा लगा। हमने कहा वो महंगा जरूर है, तो अपन शाही नहीं करो, उसमें बीच का कोई रास्ता निकाल लो अच्छे बिठा के। ये तो अच्छा है, नीचे की जगह जमीन की जगह ऊपर बिठाओ, महंगा है वो। तो लोगों को खड़े होकर भोजन करने में आनंद आता है। तो अपन को ये चीजें याद रखना है, ध्यान रखना है कि प्राकृतिक नूडल्स के सेवन से, ये तो बता ही दिया कि भूख नहीं लगती बच्चों को। देखो कई बच्चे हैं फल वगैरह नहीं खाते, इधर सुनिए गौर से। हाँ, तो बच्चे नूडल्स आदि खाएंगे, ये खाएंगे, क्योंकि अपन ने आदत बिगाड़ी। जब भी बच्चा रोता है अपन मोबाइल दे देते, तो मोबाइल देखता है तो आंखें खराब होती उसकी। बचपन से ही बच्चों की जो मोबाइल की लत पड़ जाती, वो छोटे छोटे बच्चे वो अपने आप चलाने लगे, गेम वगैरह ऐसे आते, टाइम पास करते हैं। अपन को समय नहीं है, परेशान कर रहे बच्चे, तो अपन क्या करते, मोबाइल बच्चों को दे देते। ऐसे ही बच्चे रोते हैं तो दे दिया कि बाजार से तुम ये लाओ। तो ये क्या है, बच्चों के संस्कार ऐसे बिगड़ते हैं। लाड़ प्यार अपन ज़्यादा करते हैं। अगर शुरू से ही बच्चों को घर में अच्छे व्यंजन बनाए जाएं और इसकी प्रतियोगिताएं किया करो, है ना,
व्यंजन बनाने की। इससे क्या होगा कि आप लोग सीखेंगे। अब तो हमें यही लगता है हर चीज़ की प्रतियोगिताएं करनी पड़ेंगी। आगे चलकर तो ये समस्या आने वाली है कि महाराज की अगवानी होना है अगर कहीं, या कोई साधु की होना है, तो उसके लिए भी इवेंट्स वालों को देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को टाइम नहीं रहता। कोई भी कार्यक्रम होता है ना तो लोगों के पास टाइम ही नहीं रहता। तो इसलिए सबसे अच्छा कि हर चीज़ अब किराए की मिलेगी, आगे चल के ऑनलाइन बुकिंग करो, है ना। तो इस प्रकार से करनी पड़ेगी। क्या करें, लोगों को टाइम नहीं रहता आने का, बुलाना पड़ता कई बार तो आते नहीं हैं लोग। इसलिए हर चीज़ की व्यवस्था इसी प्रकार से आगे चलकर होना है। तो इस प्रकार से इसमें तरोताज़ा रखने वाले रसायन भी होते हैं घातक। अजीनोमोटो होता है एक, तो ये आसानी से मिल जाता है। शाकाहारियों को तो इसमें अवश्य बचना चाहिए। एक जैविक चर्बी से बनता है। ये सब आप देख लिया करो उस पर क्या डाला। दवाई पे तो देखते हैं, दवाई के बारे में भी हमारे पास पूरी लिस्ट है। कौन सी मांसाहारी दवाइयाँ हैं, उनका अल्टरनेट क्या है, उसको अगले पार्ट में बताएंगे, क्योंकि अभी वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है लिस्ट, है ना। तो एक डॉक्टर हैं भोपाल के, उन्होंने लिस्ट बनाई है, पूरी हम जानकारी उसकी देंगे, है ना। हमारे पास खूब सारे मैटर हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या होता है कि सीमित जानकारियाँ सीमित समय में देना होती हैं। इसलिए अब फास्ट फूड खाओ मोटापा बढ़ाओ, तो फास्ट फूड में वसा और कार्बोहाइड्रेट ऐसे कई आर्टिकल आए हैं कि ये बहुत नुकसानदायक है। क्या होता है आप आगे चल के देखना, अभी से नोट कर लो आप लोग दिमाग में कि मोबाइल पर रोक लगेगी आगे चल के, क्योंकि लोग इतने परेशान हो जाएंगे, फेंकेंगे मोबाइल आगे। अभी तो अच्छा लग रहा है। क्या होता है ना, पहले देखो लोग साइकिल नहीं चलाते थे, पहले साइकिल बीच में बंद हो गई थी ना, अब फिर से साइकिल पे आ गए, तो पुराना युग फिर से लौट के आता है। आप देखना कि जो आज शहरों में रह रहे हैं वो जाके गाँव में बसेंगे। कोरोना काल में तो कई गांव ऐसे रहे कि उन गांव में कुछ हुआ ही नहीं, है ना। खुरई के पास एक गांव था, वो नाम याद नहीं आ रहा, पास में ही। तो उस गांव में जब ब्याह हुआ गए तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में इस गांव में कुछ नहीं हुआ, और पूरे देश में सब कैसी स्थिति चल रही थी। तो कई बार गांव में जीवन अच्छा रहता है। इसी प्रकार से अपन संस्कृति को मनानी है। आप कोई भी काम में स्टैंडर्ड बढ़ाओ, अच्छे से करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें हिंसा नहीं होना चाहिए। अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। एक दान चिंतामणि पुस्तक में लिखा था कि हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो हिंसा कब मिटेगी, जब अहिंसा का प्रचार होगा। आज क्या है, आपने देखा गंदी चीज़ों का, खराब चीज़ों का सबसे ज़्यादा ऐड आता, अच्छी चीज़ों का कभी नहीं आता, क्योंकि अच्छी चीज़ को उसके पास उतना राशि भी नहीं रहती कि प्रचार कर सके वो। आपने देखा अच्छी चीज़ों का कहीं नहीं आता प्रचार, लेकिन ऐसी चीज़ों का ऐड चलता है, इतना पैसा खर्च होता है। बोतल का ढक्कन खुलते हुए दिखाते हैं तो आदमी को लगता है ऐसे हमें भी खोलना है। स्मोकिंग करते हुए दिखाते, अब मालूम नहीं ऐड पे रोक लग गई क्या, नहीं चलता कि नहीं हमें नहीं मालूम। तो ये लोग वैसे ही काम करते हैं जो उसमें ऐड में दिखता है ना, वैसे ही सब चीज़ें स्टाइल करते हैं, वैसे ही मोबाइल चलाएंगे, वैसे ही गाड़ी चलाएंगे, फिर वो गाड़ी चलाते चलाते चल बसते हैं। फिर एक जगह हम बिहार कर रहे थे, एक मोटरसाइकिल रखी हुई थी एक्सीडेंटल। हमने सोचा ये क्यों रखी है, तो किसी ने बताया कि ये दिखाने की लगी कि बेटा तुम तेज चलाओगे तो ऐसी मोटरसाइकिल एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये कई चीज़ें देखो, अब मॉडल दिखाना पड़ता है ना लोगों को, अच्छा मॉडल भी दिखाते, खराब भी दिखाते। तो इसी प्रकार से अपन को वो चीज़ें दिखाना चाहिए। तो इस प्रकार से 64% बच्चे सप्ताह में 3 से 7 बार फास्ट फूड लेते हैं। ये पुराने आंकड़े हैं, नए कुछ और होंगे, नए चेंज हो सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक रोग बढ़ रहे हैं, और साथ ही हार्ट अटैक, किडनी फेल होना, आंखों की रोशनी चले जाना। जो अच्छा भोजन करते हैं वो तक तो बीमार हैं, फिर जो ऐसा भोजन करेंगे उनका क्या होने वाला है। इसलिए अपन को शाकाहारी व्यक्तियों को ऐसी मांग करना चाहिए पूरे देश में कि हम अलग से व्यवस्था होना चाहिए, स्कूल में, कॉलेज में, या जो ऑफिस में, जहाँ जहाँ जो रात्रि भोजन जो नहीं करते उनके लिए चौबे आहार होना चाहिए। क्या होना चाहिए, चौबे आहार का मतलब होता है मुंबई वगैरह में नो लॉस नो प्रॉफिट। शाम को श्वेतांबर समाज के माध्यम से व्यवस्था रहती है ना, तो उधर लोग जाते हैं शाम को
और शुद्ध भोजन मिलता है, अन्य लोगों को नहीं मिलता। उधर जूठन छोड़ना मना है, लेकिन है ना, ये पूरे समाज में, पूरे देश में क्रांति आना चाहिए इस माध्यम से, जूठन छोड़ने का नियम। मुनिराज जब खड़े होते हैं तो अंजलि में आहार क्यों लेते हैं, थाली में नहीं लेते हैं? कारण क्या है? मुनिराज जब आहार लेते हैं तो गिरना नहीं चाहिए, गिरने के बाद वो लेना बंद कर देते हैं। और कारण यही है कि जो भी भरो अपन जलादि तो वो कम भरो। आपने गिरा दिया, महाराज को विकल्प आ जाता तो लेना इसलिए बंद करते। आपके भोजन में से मुनिराज आहार लेते हैं, महाराज के निमित्त से आप भोजन नहीं बनाते हो। कभी गलती नहीं करना, बोल भी नहीं देना कभी कि महाराज आपके लिए बनाया, महाराज जी अंतराय कर देंगे। इसलिए महाराज के लिए नहीं बनाते, अपने लिए उसमें से देते। इसी प्रकार से अपन को जूठन नहीं छोड़ना चाहिए। महाराज अंतराय आदि आ जाता तो महाराज फिर वहीं बस छोड़ देते हैं। इसीलिए थाली में नहीं लेते हैं, ताली में लेते हैं। ताली है ना ये अपनी अंजलि, थाली की जगह ताली, यानी वो उनका पात्र रहता है। इसलिए अब गिराते रहते हैं कोई चीजें, उसको उसके बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे, वो विषय दूसरा चल रहा। लेकिन जूठन छोड़ने का तो नियम कितने लोग लेंगे ऐसा, हाँ, कि जूठन नहीं छोड़ेंगे आज के बाद। उतना ही लो थाली में, जो नहीं जाए बस आगे वो विषय थोड़ा, ठीक है ना, बस इतने ही लोग लेंगे, है ना, और लोग तो खूब छोड़ेंगे। देखो ये दोष है, अनर्थ दंड है। अपन सोचो, सुनो इधर सुनो, अपन छोड़ देते हैं बेचारे जो गरीब हैं उनकी, सोचो उनको भोजन नहीं मिलता है। कई भिखारी आदि हैं ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिलता और अपन उसको बर्बाद करते। ये दोष है, महादोष है। इसलिए अपन उतना ही लो, थोड़ा और ले लो, बाद में भग रहा है क्या? परोसने वाले को भी जबरदस्ती नहीं परोसना चाहिए, ये गलत है। आप उससे बोलो ले लो ले लो, और ये भी बोल दो महाराज जी ने नियम दिया था हमारे लिए कि परोसने वाले को भी नियम देना ये, और खाने वाले। आप जिद तो करो, निवेदन करो, लेकिन जबरदस्ती बिल्कुल नहीं, उसको नहीं देने का होना चाहिए कि अपन कोई आता है मेहमान जिद करते हैं, ये अच्छा है, लेकिन जबरदस्ती दोगे वो छोड़ देगा, है ना, ये ठीक नहीं है। तो अपन थोड़ा लो, उतना ही लो जितना अपन खा रहे हैं। पानी भी है, लोगों की एक बहुत गंदी आदत है, हम देखते हैं पानी पीते हैं गिलास में और फेंक देते हैं। आप सोचो एक बूंद में कितने जीव रहते हैं, 36,450। तो ये साइंटिस्ट मानते, वैज्ञानिक, असंख्यात जीव रहते हैं। वो बोलते हैं कि अगर कबूतर बन के उड़े पूरे 2.5 द्वीप में नहीं समाये, इतने जीव होते हैं एक जल की बूंद में। तो अपन वो हिंसा भी करते हैं। अब सोचते हैं लोग नहाने में और भी चीज़ों में उपयोग करते हैं कि हमारा क्या जा रहा है वो तो आ रहा है, ऐसा नहीं है। अपन को सूक्ष्म दृष्टि रखो। ऐसे ही धन की बर्बादी करते हैं लोग, जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो खूब धन लुटाते हैं। वो हमने देखा है ना, वो लुटाते ना ऐसे ऐसे करके वो, हाँ। तो ये क्या है, पैसे क्यों लुटाते हो? इधर आप रिक्शे वाले को, सब्जी वाले को मोल भाव करते हो, और जब लुटाने की बात आती फालतू, कई बार कपड़े रखे रहते हैं। अपन को ये चीजें ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े साल भर सुखाते हो, कई बार वो पहनते नहीं हो, एक बार कई सालों से आप वही करते आ रहे होगे। उन कपड़ों से गौशालाओं को देना चाहिए, गरीबों को देना चाहिए, दवाई देना चाहिए उन लोगों को, औषधि आदि। जैसे भी जब भी आचार्य ऋषि का दीक्षा दिवस आता है, आचार्य ऋषि का जन्म दिवस आता है, आचार्य ऋषि का आचार्य पदारोहण दिवस आता है, कोई अच्छे अवसर आते हैं ना, दीपावली आने वाली है आगे, तो दीपावली के पहले से ही जो भी अपने पास एक्स्ट्रा निकलता है वो किसको देना है? पेन, पेंसिल आदि आदि गरीबों को। तो अपन उनका भी जीवन अच्छा बनेगा, उनको दान भी हो जाएगा। गणेश प्रसाद जी बढ़नी एक बार जा रहे थे और ठंड का समय था, एक चादर पहने थे, पहनते ना वो क्या बोलते उसको, अपन धोती दुपट्टा मान लो उसको, एक धोती एक दुपट्टा, जो ब्रह्मचारी पहनते ना, जैसे धोती दुपट्टा बोलते उसको। तो ठंड लग रही थी एक व्यक्ति को, उनने अपनी जो ऊपर वाली चादर उतार के उसके ऊपर डाल दी। तो देखो कैसे होती है संत, कि उनके पास 2 ही हैं और उसमें से भी एक दान कर दिया। इसलिए अपन उनकी सोचा करो जो ठंड से मरण को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे जीव रहते हैं, पशु भी रहते हैं, उनको भी प्रतिबंध करना चाहिए। गाय आदि हैं जो गौशाला में भी रहती हैं, उनको ठंड लगती है। थोड़ा सा और बचा सुनो, तो बस कुछ और विषय कह के, तो इस प्रकार से साथ ही अधिकांश फास्ट फूड किसी न किसी तरह मांसाहारी होते हैं। इसलिए मैं किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। तो देखो कितनी अच्छी बात बताई जा रही है कि डिब्बा बंद खाना मौत का परवाना। तो डिब्बा बंद खाद्य सामग्री खतरनाक रसायनों से बनती है। तो इस प्रकार से
इसका डिटेल्स आगे बताते हैं थोड़ा सा कि ये जो होते हैं ना बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, पोटैटो चिप्स जैसे खाद्य बच्चे होड़ में खाते हैं। और इस प्रकार से लिखा है भगवती आराधना ग्रंथ में भी एक गाथा आती है कि जब आहार मर्यादा खोकर मनुष्य निर्लज्ज हो जाता है तब तप, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की मर्यादा भी तोड़ देता है। ऐसा निर्लज्ज कुल की लाज भी गमा बैठता है। शायद हम भारतीय भी विदेशों की देखा देखी भक्ष अभक्ष का विचार भूल कर नहीं खाते। इसलिए देखो मुनिराज, एक छोटा सा जीव आता बाला तो अंतराय करते हैं, लेकिन आप लोग मांसाहार डला है सबको मालूम है, लेकिन बड़े उससे खाते हैं। तो बच्चों को धीरे धीरे त्याग करवाओ, 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने, ऐसे फिर धीरे धीरे लंबे समय के लिए अपन को भी करना चाहिए। बच्चों को तो इसलिए कि बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन बड़े बड़े नहीं मानते। कई लोग हैं ऐसे बूढ़े व्यक्ति हैं पूरे देश में जो आलू प्याज आदि खाते, रात्रि में खाते। तो ऐसे लोगों को जहां जहां चतुर्मास आदि चलते हैं या जो प्रवास चलते हैं तो उन लोगों को त्याग करवाना चाहिए और सम्मान भी करना चाहिए उनका। सम्मान के साथ साथ उनको नियम भी दिलवाना चाहिए कि हम घर में व्यवस्थित रहेंगे, रात्रि में जल आदि नहीं लेंगे। चातुर्मास में तो सबसे अच्छा मौसम रहता है तो त्याग करने का रहता है। गर्मी में भले ही त्याग नहीं कर पाते, तो इसलिए रात्रि में चारों प्रकार के आहार का त्याग करना चाहिए, तभी रात्रि भोजन त्याग कहलाता है। भोजन तो वही क्या बोलते हैं, खाद, स्वाद, ले, पे। खाद माने जो खाने की चीजें, पे माने पीने की। जल भी आहार है, जल भी जो पीते रात में तो रात्रि भोजन का त्याग नहीं कहलाएगा उनका। ऐसा लिखा है ग्रंथों में कि जो चारों प्रकार के आहार का त्याग करता है रात्रि में, शाम से लेके सुबह तक 12 घंटे का त्याग हो गया तो 1 साल में 6 महीने के उपवास का फल मिलता है। इसलिए लोग सोचते हैं कि अरे हमारा तो रात्रि भोजन त्याग है, और कोई 8 बजे का नियम लेता, वो इसलिए देते हैं कि भैया नहीं से तो अच्छा, तुम जितना त्याग कर रहे हो उतना पुण्य लगेगा। सर्वश्रेष्ठ चर्या किसकी होती है, मुनि महाराज की या साधुओं की, दिगंबर जन साधुओं की। वो एक बार ही भोजन लेते हैं फिर नहीं लेते। तो इस प्रकार से रात में जो भी अब पिछी आदि लेते हैं तो नियम इसलिए फॉर्म भरवाए जाते हैं कि जिसमें वो रात में एक टाइम का बना लेते हैं कि हम 9-10 बजे तक जल लेंगे, ठीक है ना। क्योंकि वो भी आहार है लेकिन अभी चल नहीं पा रहा है, तो चलो ठीक है, कम से कम भोजन तो नहीं ले रहे। कई लोग जानबूझकर बहुत सारी चीजें लेते हैं, भोजन नहीं लेते, तो चलो ठीक है अन्न की चीजें नहीं लो, अन्न ले लो, अन्न अन्न नहीं लेते लेकिन अन्न तो लेते हैं, मतलब छूट रखते। ये तो अपनी अपनी व्यवस्था है। इस प्रकार से तो इस बहुत सारा ऐसा विषय है कि इस प्रकार से अपन इन चीजों का ध्यान रख के अपन को पालन भी करना चाहिए और सबको करवाना चाहिए। इसी प्रकार से चाहे वह आइसक्रीम आदि हो, है ना, सब चीजें बहुत खतरनाक होती हैं। इसलिए इन चीजों का अगर त्याग नहीं करते हैं तो अपन देखो इसमें लिखा है पोटैटो चिप्स तथा वेफर्स में पर्याप्त मात्रा में अंडे भी पड़ते हैं। इन वेफर्स का बाहर में अत्यंत हल्का करारा फुसफुसा और सुनहरी पीले रंग की होने का एकमात्र कारण है इनमें मिले हुए अंडे होते हैं। चिप्स खाते हैं ना जो अंडे डले रहते हैं, अब बताओ जो अंडा खाता है क्या उससे आहार ले सकते हैं? आप तो बता दो तो ले। इस प्रकार से देखो ऐसी घरों में निर्मित आलू के पापड़ों और वेफर्स में स्वाद, रंग आदि का अंतर होता है। इसलिए नूडल्स होते ना तो ये सेवइयों की अपेक्षा चिकने होते हैं, चमकदार होते हैं, और उसका डिटेल्स आपको मिल जाएगा फिर, ठीक है ना। तो इस पिज्जा में है गौमांस, पैकेट पर लिखा है, देखो पैकेट पर लिखा है, फिर भी खाने वाले दीवाने, चित्र भी बना है ना। देखो ये लेज, हम किसी कंपनी का नाम नहीं ले रहे हैं, बाकी आप समझ जाओगे। देखो जो भी आती ना इसमें, हाँ पूरा पुस्तक आप ले जा सकते हैं। ये पुस्तक पहले कई वर्षों से सबके पास है, और अब तो आप लोग देख सकते हैं, वीडियो डाले रहते हैं ना, सब आप लोगों को उपलब्ध हो जाएंगे और आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन जो भी आजीविका आदि करते हैं उसमें भी अपन को ये ध्यान रखना, जिन जो बेचते हैं अब उनका अलग विषय है, लेकिन कोशिश करें कि देखो एक तो होती व्यापार में हिंसा और एक होती है हिंसा का व्यापार।
तो दोनों में अंतर है कि एक तो व्यापार में हिंसा तो क्षम्य है, आप भोजन बनाते हो कि नहीं बनाते, उसमें हिंसा होती है तो वो मजबूरी है क्योंकि भोजन तो करना पड़ेगा। खेती में भी हिंसा होती है लेकिन वो दोषपूर्ण नहीं है क्योंकि उसका उद्देश्य ओम। हाँ, तो एक तो व्यापार में हिंसा होती है और हिंसा का व्यापार, तो व्यापार में हिंसा तो क्षम्य है लेकिन हिंसा का व्यापार कीटनाशक आदि है, ब्यूटी पार्लर है, ये सबके लिए बताया जा रहा, कॉमन किसी व्यक्तिगत नहीं। पटाखे आदि का बिजनेस है तो और भी बहुत सारे हैं, वो हमारे पास पूरा है, आप लोग उसको देख लेना क्योंकि इन चीज़ों में थोड़ी सी दिक्कत जाती है। इसलिए आहार आदि देने के लिए ऐसे लोगों, इसलिए अपन जैन हैं, अहिंसक हैं, तो अहिंसा का संदेश पूरे विश्व में पहुंचना चाहिए और अहिंसा दिवस पर अपन को कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए, सरकार आदि को जागृत करना चाहिए कि हम लोगों के लिए, शाकाहारी व्यक्तियों के लिए अलग से व्यवस्था हो, ट्रेन में भी अलग व्यवस्था हो, 2 पार्ट में, स्कूल कॉलेज में भी हो और इसके साथ साथ जहां भी मांसाहारी भोजन मिलता है तो शाकाहारी भोजन और मांसाहारी एक साथ नहीं बनाया जाए। अपन घर में तो बिल्कुल कोई छिल जाए तो बिल्कुल अलग कर देते बर्तन आदि, लेकिन करते हैं। इस प्रकार से आज का विषय पूर्ण होता है और बस थोड़ा सा और समय, मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने। तो इस फास्ट फूड के माध्यम से मुख्य रूप से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, खास खास पूरे डिटेल्स नहीं बताना है क्योंकि माइक दे दो। मोटापा, बीपी, हाई ब्लड प्रेशर वगैरह। हाँ हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है, बैठो सामने। तो फास्ट फूड जो आता है वो उसको किस चीज में रहता है, वो उसको क्या बोलते हैं फास्ट फूड का दूसरा, ये थोड़ा, हाँ एक और अशुद्ध पदार्थ आता है, ये चेंज कर दे थोड़ा सा, वो सेट नहीं हो रहा है, उसको क्या बोलते हैं पदार्थ को जो स्वाद बढ़ाने के लिए, तरोताजा रखने के लिए डाला जाता है, वह चर्बी से बनता है, जैविक चर्बी से। हाँ, नमोस्तु महाराज श्री अजीनोमोटो। अजीनोमोटो, उत्तर बिल्कुल सही है। आपके सामने हम लोगों को भोजन में क्या नियम का पालन करना चाहिए, सभी लोगों को भोजन करते समय विशेष क्या हैं, जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उत्तर बिल्कुल सही है। कैसा करना चाहिए, किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो हमने बताया, पूरा डिटेल्स नहीं बताना, शॉर्ट में 2 चीजें बताई थी हमने। व्यापार में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वो शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारा डिटेल्स तो इतना सुनने का भी समय नहीं रहता ना। दोस्तों महाराज जी, हिंसा का व्यापार नहीं होना चाहिए और व्यापार में हिंसा नहीं होना चाहिए। नहीं, व्यापार में हिंसा आता है आपके सामने। अपन को एक तो ये बताया था कि भोजन जूठन आदि नहीं छोड़ना चाहिए। एक चीज और बताई थी कि भोजन में अपन जो जल वगैरह इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, अपन को जल उतना ही लेना चाहिए जितना हमें पीना चाहिए। अगर हम अधिक जल लेंगे और उसको फेंक देते हैं हाँ। तो असंख्यात जीवों की हिंसा होती है। हाँ, उत्तर बिल्कुल सही है। बंद कर। चलो बोल देना, एक साथ बोल लेना अभी का नाम। चलो खड़े हो जाओ।
चलो एक भजन सुनाते हैं, सुनो सब ध्यान नहीं हो गया, 2 मिनट बस सुनो, भजन भजन याद आ गया, बैठ जाओ 2 मिनट बस। हाँ चलो बैठ जाओ, बैठे सुनो, बोलना नहीं है बस सुनना है, क्योंकि हाँ लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे कि छुप छुप याद करते थे, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी, सर में अब बैठ को बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाए। राजस्थान, ये राजस्थान का है भजन, वहीं मिला था, यहाँ का नहीं है, मध्य प्रदेश का। ठीक है चलो, जिन बोलो जाओ, माइक भी संग ले रहा हो, माइक चलो।